कहानी की स्टार्टिंग एक जोरदार धमाके से होती है, जहां पर एक मॉन्स्टर सिटी ए को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी हीरो एसोसिएशन की टीम अपने दो हीरो को इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेजती है, लेकिन उनका कुछ ऐसा हाल होता है। वही ये सब एक टकला आदमी अपने मॉनिटर पर देख रहा होता है, जिसका नाम साइतामा है, और वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आता है। तभी वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन साइतामा उसे बचा लेता है। वो मॉन्स्टर साइतामा को बताता है कि मैं इंसानों के द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से बना हूँ। मेरा नाम है डेक्सीमैन और इन इंसानों को खत्म करने के लिए ही इस अर्थ ने मुझे जन्म दिया है। और इतना कहते ही वो खुद को एक जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन साइतामा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और सिर्फ एक ही पंच में वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन साइतामा इससे निराश होता है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही पंच में मारा जाता है। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है, साइतामा के हीरो बनने से पहले, जहाँ पर सभी लोग एक जायंट क्रैब से डरकर भाग रहे होते हैं, सिवाय एक आदमी के, जो कि और कोई नहीं साइतामा ही है। और इस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान है। वो जायंट क्रैब साइतामा से कहता है कि क्या तुम नहीं भागोगे? शायद तुम अपनी नौकरी से बहुत ही परेशान हो। देखो मुझे, मैंने बहुत सारे क्रैब्स खा लिए थे, इसलिए मैं ऐसा बन गया। साइतामा कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी कोई नौकरी नहीं लगी है, मैं बेरोजगार हूँ और अभी अभी मैं एक इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए मैं अभी भागने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सब तुम ही बताओ कि अगर मैं नहीं भागा तो तुम क्या करोगे? तो वो क्रैब बोलता है कि तुम्हारी आंखें मेरी जैसी हैं, एकदम लाइफलेस, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और वैसे भी मैं अभी एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी अजीब सी शक्ल है, और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर साइतामा को वही बच्चा मिलता है। साइतामा उस बच्चे से बोलता है कि तुमने उस जायंट क्रैब के साथ क्या किया है जो वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। तो वो बच्चा बताता है कि जब वो जायंट क्रैब यहाँ पर सो रहा था तो मैंने उसके चेस्ट पर 2 निप्पल बना दिए। साइतामा मन में ही बोलता है कि वही बच्चा है और ये नहीं जानता है कि इसने क्या किया है। क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? वैसे भी ये इतना क्यूट नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। और इतना कह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो जायंट क्रैब वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे पर अटैक कर देता है, बट साइतामा उसे बचा लेता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर में ये क्या कर रहा हूँ। वो क्रैब साइतामा से कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो? तो साइतामा कहता है कि जाने भी दो यार, एक छोटे से प्रैंक के लिए तुम इसे मार दोगे? तो वो क्रैब कहता है कि जो भी मेरे लुक का मजाक उड़ाता है मैं उसे मार देता हूँ, और इसने तो मेरी चेस्ट पर 2 निप्पल बना दिए, वो भी परमानेंट मार्कर से, जिससे मैं साफ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन साइतामा ये सब सुनकर हंसता है। बट वो क्रैब साइतामा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। एंड उसके बाद वो उस बच्चे को भी मारने ही वाला होता है। लेकिन साइतामा फिर से खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि बचपन से ही मैं एक हीरो बनना चाहता था, ना कि एक बिजनेसमैन। मैं एक ऐसा हीरो बनना चाहता था जिसके एक पंच से ही तुम जैसे मॉन्स्टर का खात्मा हो जाए। और फिर अपनी टाई से उस क्रैब की आंख पकड़ता है और उसकी आंख के साथ उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हमें पता चलता है कि ये सब जो भी कुछ हमने अभी देखा है वो साइतामा को इन क्रैब्स को देखकर याद आता है। साइतामा कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और अब मैं बहुत ही पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ही खाली खाली सा महसूस होता है। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट निकलता है एंड उसके कंधे पर एक साइंटिस्ट भी खड़ा रहता है। तो असल में ये दोनों भाई रहते हैं, इसमें से एक बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए दूसरा भाई एक ऐसा केमिकल बनाता है जिससे उसका भाई एक बहुत ही बड़े जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर दोनों भाई मिलकर दुनिया पर राज करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन साइतामा उस जायंट के दूसरे कंधे पर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे उस साइंटिस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने जायंट भाई से बोलता है कि तुम्हारे कंधे पर जो खड़ा है उसे मार दो। लेकिन वो जायंट गलती से अपने ही भाई को मार देता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो साइतामा पर हमला कर देता है एंड कहता है कि ये कैसे हो गया, अब जबकि मैं बहुत ही ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन भाई के मरने के बाद मुझे खाली खाली सा लग रहा है। इतने में साइतामा उठता है और कहता है ना, मुझे भी, और एक जोरदार पंच से उस जायंट को भी मार देता है, जिससे वो उस सिटी के ऊपर ही गिर जाता है और सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब रात होती है और साइतामा एक शॉप से कुछ खरीदकर मन ही मन बोलता है कि मैं तब से हीरो बना हूँ, उसके बाद भी बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं। मैं अभी तक कुछ भी नहीं बदल पाया हूँ, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा दुखी नहीं हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है
कि धीरे धीरे मेरे सारे इमोशंस खत्म हो रहे हैं। मुझे डर, गुस्सा, खुशी इनमें से कुछ भी महसूस नहीं होता है। शायद मैंने ज्यादा पावर के चक्कर में वो खो दिया है जो कि एक इंसान होने की निशानी है, अपने इमोशंस को। इतने में वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है और वो साइतामा के टकले के बारे में कुछ बोलता। उतने में तो वो उसे मार देता है, क्योंकि साइतामा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसके बालों का मजाक उड़ाए। वो फिर कहता है मन में कि हर रोज रात को मैं बिना घायल हुए घर आता हूँ, मैं रोज मॉन्स्टर से लड़ता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है और मैं ये काम जब तक करूँगा तब तक मुझे इसमें मजा न आने लग जाए। उसके बाद साइतामा सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है तभी फिर से एक और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और उसका घर तोड़ देता है। और एक और अटैक करने के बाद साइतामा के सर से खून आने लगता है और वो कहता है कि काफी दिनों बाद मुझे तब विरोधी मिला है। वो मॉन्स्टर साइतामा को कहता है कि हम धरती के नीचे रहते हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम अब धरती के ऊपर आ गए हैं और अब इंसानों को खत्म कर यहीं पर ही रहेंगे। हमने लगभग 70% इंसानों को खत्म भी कर दिया है। और कहता है कि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मेरे एक नुक्ते में ना मरा हो। साइतामा कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और उसे भी एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया और वो साइतामा पर एक जोरदार धमाका करते हैं, लेकिन उससे भी साइतामा को कुछ भी नहीं होता है। साइतामा उनसे कहता है कि मैं वो हूँ जो सिर्फ मजे के लिए हीरो बना है और ये धरती अब मेरी प्रोटेक्शन में है। इसके बाद वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है कि हाँ, ये वही फीलिंग है जो मैं काफी लंबे समय से महसूस करना चाहता था। तभी पीछे से उन मॉन्स्टर का राजा आता है जो कि बोलता है कि मैं सबटेनियन किंग हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। साइतामा उससे लड़ने के लिए तैयार ही होता है। तभी अलार्म बजती है और हमें पता चलता है कि ये सब तो साइतामा सपने में देख रहा था। वो उठता है तभी बाहर से कुछ छोटे मॉन्स्टर की आवाज आती है जो कि बोल रहे होते हैं कि अब ये धरती हमारी है, मैं सबटेनियन किंग हूँ, मैं सभी को मार दूंगा। इतने में साइतामा ऊपर से उस किंग को एक किक मारता है और कहता है कि ठीक है, आ जाओ। लेकिन वो सभी फिर से धरती के अंदर चले आते हैं एक सॉरी का फ्लैग छोड़कर। और साइतामा कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। और इसी के साथ वन पंच मैन का पहला एपिसोड खत्म होता है।